हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया था वो था किसी आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वहीं से स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। तो पिछली क्लास जहां पर रुकी थी और वहीं पर से दूसरी क्लास आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का पहला टॉपिक वही रहेगा, किसी आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो क्या है, किसी आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझते हैं क्या है। तो किसी आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो माना एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो इसमें पहले क्या समझेंगे, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश q रखा हुआ है और इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आई। इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो क्या हमने लिखा, माना विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश Q रखा हुआ है, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। क्लियर हो गया होगा इतना। तो इसको आप पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक, डायग्राम बन गया होगा। तो माना में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। माना विद्युत क्षेत्र के अंदर, माना जो चित्र में बनाते हैं वही सिर्फ माना में लिखते हैं, ठीक है। माना आप अपने आप से भी लिख सकते हो। माना विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश Q रखा है, माना विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश Q रखा है, इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश, इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। क्लियर हो गया। तो माना सबका लिख गया होगा। तो फिर एक बार माना के द्वारा इसको समझते हैं डायग्राम को। माना विद्युत क्षेत्र के अंदर, माना विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश Q रखा है, एक आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है और इस बिंदु P पर ही एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना बात। तो अब समझते हैं कैसे आएगा। कूलाम का नियम हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम सबको याद होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, बेल आइकन जो ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो पहली क्लास की लिंक, तो पहली क्लास में आप कूलाम का नियम पूरा आपको बताया गया, वो देख सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा ज्यादा। तो कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर ये होता है कूलाम का नियम। इससे अगर हम F की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q हो जाएगा और Q2 की जगह Q0 अपॉन में r स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। तो यहां से अगर हम E इज इक्वल टू F अपॉन में Q0, तो यहां पर F की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगी, F की वैल्यू है बेटा अभी निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में r स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या वैल्यू बची बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यही हमारा है किसी आवेश से r दूरी पर, किसी आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज हम लोग करेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्लियर है, इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं।
एक बार फिर से पूरा हम टॉपिक आपको फिर से एक्सप्लेन किया था जिससे आपको अच्छे से समझ आए। माना वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश क्यों रखा हुआ है, माना वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश क्यों रखा हुआ है, इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं, क्यू नॉट रखते हैं और कूलाम के नियम से क्या फार्मूला है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से F की वैल्यू निकाल के आई जो, और उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में F का मान पुट